हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हमारे पास में एक फ़ोन आया है बनने के लिए, रिपेयर होने के लिए, जिसका मॉडल है सैमसंग A10। इसमें प्रॉब्लम है हाई बूटिंग की। हाई बूटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम पावर की प्रेस करते हैं, पावर की प्रेस करते ही डायरेक्ट 200 300 400 पे जंप करता है एम्पियर कंजप्शन। इसे हम बोलते हैं हाई बूटिंग। तो यहाँ पर पहले हम नॉर्मली डेमोन्स्ट्रेशन ही देखते हैं कि ये जाता है कि नहीं उतना, क्योंकि आप भी अगर रिपेयर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए कि किस टाइप से एम्पियर कंजप्शन इसमें होगा। तो यहाँ पर पहले हम डीसी को भी कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आप देख पाएँ। 4.2 पे सेट है। यहाँ पर ये टीपी पॉइंट पे हमने ये लगाया है। यहाँ पर ठीक है, डीसी पर आपका ध्यान रहना चाहिए। जैसे ही मैं पावर की प्रेस करूँगा, पावर की प्रेस करते ही कंजप्शन आप देखेंगे डायरेक्ट 300 पे गया। मैं हटा रहा हूँ यहाँ से मशीन, फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और पावर की प्रेस करते ही डायरेक्ट 200 पे गया, फिर 300 पे। जब भी आपके पास फ़ोन आएगा रिपेयर होने के लिए और इस टाइप की कंडीशन में आए, तो आपको कभी भी लगातार इसको प्रेस करके नहीं रखना है, लगातार आपको टेस्ट नहीं करना है। इससे होगा क्या कि कोई भी आईसी पे जहाँ पर भी लोड पड़ रहा होगा वो आईसी ख़राब होगी, जल जाएगी। ठीक है, इस फ़ोन में मैंने ऑलरेडी ट्रेस कर लिया है, बट आपके सामने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूरी है ताकि आप सभी समझ पाएँ, और बाकी मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं अपलोड करता ही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाटर डैमेज है ऑलरेडी। ठीक है, तो जब भी वाटर डैमेज कोई फ़ोन आता है रिपेयर होने के लिए, तो आप सबसे पहले ये वाला शील्ड निकालें जिसमें पावर आईसी होती है। इससे आपको पता चलेगा कि फ़ोन में कहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे कि नेटवर्क सेक्शन, आपका सीपीयू वाला जो सेक्शन है, वाईफाई का है, ब्लूटूथ का है, और लाइट सेक्शन, जितने भी सेक्शन होंगे वो सभी की लाइन इंटरकनेक्टेड होगी पावर आईसी से। तो पावर आईसी के आसपास में जितने भी फ़िल्टर कैप होंगे, कॉइल होंगी, वहाँ पर आपको शॉर्टिंग या लीकेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट करना है। तो आगे हम देखते हैं कि हाई बूटिंग आती क्यों है और लो बूटिंग क्यों आती है। ये सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं ताकि हम इधर आकर के फिर वापस से इसको रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो पहले थियोरेटिकल साइड जानते हैं। ठीक है, तो थियोरेटिकल साइड हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ़ोन कितनी कैटेगरी में डेड होता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 कैटेगरी है: हाई बूटिंग, लो बूटिंग, नो बूटिंग और ऑटो एम्पियर कंजप्शन। हमारे पास जो फ़ोन है वो है हाई बूटिंग की कैटेगरी में आता है। इस प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला है वीपीएच लाइन, आपको चेक करना है कि ये लीकेज या शॉर्टिंग में तो नहीं है। इसके बाद आपको चेक करना है बक लाइन, ये भी लीकेज और शॉर्टिंग में नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप चेक करेंगे हायर एलडीओ। हायर एलडीओ को फाइंड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है स्कीमेटिक की, बट वीपीएच और बक लाइन को आप बिना स्कीमेटिक के फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे लो एलडीओ। ये चारों के चारों आपको चेक करने हैं। अगर आपके पास बूट सीक्वेंस है किसी मॉडल का तो अच्छी बात है, आपको बूट सीक्वेंस बनाना आता है तो भी आप बहुत आसानी से काम कर लेंगे। बट अगर आपके पास बूट सीक्वेंस नहीं है, बूट सीक्वेंस बनाना नहीं आता, या इजी तरीके से ट्रबल शूट करना नहीं आता है, तो आप हमारा न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 15 सितंबर से ये बैच शुरू होगा। फीस है मात्र 1999, यानी कि मात्र 2000 रुपये। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना नाम, शॉप नेम और सिटी नेम मेंशन करें। आपको कोर्स का जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। ये कोर्स नॉर्मली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले से ही मोबाइल रिपेयर करते हैं या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से सीख करके आ चुके हैं, काफ़ी अमाउंट खर्चा करके आ चुके हैं, फिर भी रिपेयर नहीं कर पाते, लगता है कि अभी भी सीखना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, स्कीमेटिक रीडिंग में प्रॉब्लम जाती है, और
थोड़ा बहुत सर्किट मॉडिफिकेशन अगर आपको सीखना है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करें और आपको पूरी कोर्स की जो डिटेल है वो दे दी जाएगी। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। कोर्स की डेट है 15 सितंबर की। तो फिर आगे हम शुरू करते हैं अभी का वीडियो। तो यही 4 कैटेगरी में आपको प्रॉब्लम फाइंड होगी। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल साइड। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल साइड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे थ्योरी के अकॉर्डिंग हम वीपीएच लाइन को। तो ये वीपीएच लाइन है, यहाँ पर हम चेक करेंगे। चेक करने पर यहाँ पर हमको रिवर्स बायस में कुछ रीडिंग मिल रही है जो कि प्रॉपर है, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में चेक करते हैं तो फॉरवर्ड बायस पर चेक करने पर हमको यहाँ पे मिल रहा है OL, लेकिन OL के साथ में यहाँ पे रीडिंग है। मैं दोबारा से इसको उठाता हूँ, फिर टच करता हूँ, यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। फिर से आप देख सकते हैं ये क्यों हो रहा है। ये होने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन में शॉर्टिंग है या लीकेज है। सेम चीज़ आप बैटरी कनेक्टर के साथ में भी कर सकते हैं बिना किसी शील्ड को ओपन किए। जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पर पहले हम रिवर्स में रीडिंग लेंगे। रिवर्स में लेने पर यहाँ पे एक स्टेबल वैल्यू है, लास्ट का नंबर अप डाउन हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इसको फॉरवर्ड में चेक करते हैं, फॉरवर्ड पे चेक करने पर रीडिंग लेगा, चला जाएगा। दोबारा करते हैं, लिया, चला गया। इसका मतलब यही है कि सर्किट में कहीं ना कहीं पर लीकेज है या शॉर्टिंग है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं। तो वीपीएच लाइन तो हमने चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे जितनी भी यहाँ पर बक लाइन है इन सभी को। तो बक लाइन में अगर प्रॉब्लम हमको मिल जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये है, ओके है, यहाँ पर OL बता रहा है, ठीक है, ये भी ओके है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके है। क्योंकि बक लाइन और वीपीएच हमको सबसे पहले दिखाई देती है। ठीक है, ये जो है ये शॉर्ट बता रहा है। क्रिस्टल भी पास में है। स्कीमेटिक में हम एक बार इसको देख लेते हैं कि ये कौन सी लाइन है। काफ़ी बार ये भी होता है कि कुछ कॉइल होती है जो रेफरेंस के लिए ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसा फॉल्ट मिल जाए तो खुश नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं फॉल्ट फाइंड इसमें कर चुका हूँ, बट फिर भी आपको बताने के लिए और मेरे बाकी स्टूडेंट जो हैं उनको बताने के लिए ये हम बनाते ही हैं। तो MEM का मतलब है ये मेमोरी से रिलेटेड है। ठीक है, CPU में ही जाएगा बट मेमोरी वाले सेक्शन के लिए। तो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि कितनी जगह में ये जाता है। तो ये काफ़ी सारी जगह है। ठीक है, इतनी जगहों में जाता है। UCP 400 UCP 400 ये CPU हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। वन P1 का मतलब होता है 1.1 वोल्ट होता है यहाँ पर। तो 1.1 वोल्ट हम अपने शॉर्ट किलर में लगा करके चेक करते हैं। पहले हमको ये भी चेक करना है कि यहाँ पर जो कॉइल है, कॉइल के हमको उस साइड पे वोल्टेज देना है जो पावर आईसी से कनेक्टेड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर पावर आईसी से कनेक्टेड शायद यही वाला साइड है। ये वाला साइड तो इस कैप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, असल में शॉर्टिंग जो है उस कैप में ही है। ठीक है, ये जो कैप आपको दिखाई दे रहा है यहीं पर शॉर्टिंग है, जो कि मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। बट फिर से हमने उसको वापस एज इट इज़ लगा दिया ताकि आपको बता सके कि हमने खोजा कैसे। पहले इसको खोजने के लिए मैंने जो ट्रिक यूज़ किया था तो वह यही था
ये सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड चेक किया, तो फॉरवर्ड में मुझे जो यहाँ पे रीडिंग का प्रॉब्लम लगा, इससे ही समझ आ गया कि आगे सर्किट में शॉर्टिंग है, पहली चीज़। दूसरा, वीपीएच चेक करने के बाद क्लियर हो गया कि वीपीएच ओके है। अब हमको चेक करना है बग, तीसरा स्टेप जो है। अगर बग में यहाँ पर हमको प्रॉब्लम नहीं मिलती तो फिर हम चलते हाई एलडीओ और लोअर एलडीओ की तरफ, उसके लिए हमको स्कीमेटिक की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो बिना स्कीमेटिक के ही यहाँ तक आप आ सकते हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम हमको मिल चुकी है नॉर्मल तरीके से, तो ये आपको बता देते हैं कि कैसे हमने फाइंड किया। पहले यही जो प्रोसेस है इसी से हमने फाइंड किया इसको। और दूसरा, रोज़न की अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपको देखना है, मैं दिखा देता हूँ कि वही शॉट है। डीसी मशीन अगर अच्छी वाली हो तो ठीक है, नहीं है तो आपको एक शॉर्ट किलर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में शॉर्ट किलर है तो ठीक है, आपको नहीं है तो लेना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट किलर की ज़रूरत पड़ती है। ये डीसी सप्लाई काफ़ी ठीक है, अच्छी है। इसमें शॉर्ट किलर का ऑप्शन मिल जाता है, तो अलग से कैमरा के ज़रूरत नहीं पड़ती अटैच करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रिपेयर करने में, तो भी आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट आपको कर लेना चाहिए ऐसे, और कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे 4 वोल्ट पे सेट हो गया है। ठीक है, 4 वोल्ट पे सेट है, जैसा कि पहले हमने चेक किया था, हाई बूटिंग पे जा रहा है। बार बार इससे हमको खेलना नहीं है कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखते रहें बार बार। इससे होगा क्या कि ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर शॉर्ट किलर चालू किए हैं, शॉर्ट किलर मोड पे, तो 1.1 वोल्ट है, तो मैं यहाँ पर 0.8 वोल्ट ही दूंगा। ठीक है, ये 0.8 पे सेट हो गया, 0.8 वोल्ट, और एम्पियर यहाँ पे 5 है, तो उसको कम करके हम अभी इसको कर देते हैं लगभग में 1.5 एम्पियर। मशीन चालू है, 7.96 मतलब लगभग 8 वोल्ट है, 0.8। तो ये आप कहीं पर भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, पहले चेक कर लो भैया वोल्टेज है कि नहीं। ठीक है, वोल्टेज है, शॉर्ट हो रहा है। एम्पियर कंजप्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि ये शॉर्ट किलर है, तो यहाँ पर शंट जो होता है वो रिमूव होता है इसके अंदर, इस मोड में। ठीक है, यही हीट हो रहा है। सबसे अच्छा रोज़न से अच्छा आप ये करके देखो, जो सीटीसी होता है लिक्विड, ये डाल करके देखो, तुरंत ड्राई हो गया। क्योंकि रोज़न से अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ इसी चीज़ का, तो प्रॉब्लम क्या होगी, रोज़न को पिघलने में ज़्यादा समय लगेगा, मेल्ट होने में, और इससे सर्किट ख़राब होने की संभावना बढ़ती जाएगी। अब इसमें भले ट्रैक ही है, ट्रैक भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक भी ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो, तुरंत ये ड्राई हो रहा है, समझ आ रहा है ड्राई होता हुआ।
और रोज़न से भी देखना हो तो रोज़न से भी बता सकते हैं। देखो रोज़न फ्लक्स कहाँ है। आप खुद भी इसी प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं, काफ़ी इजी तरीका है। और कभी भी हाई बूटिंग रिलेटेड कोई भी सेट आएगा तो यही तरीका फॉलो करेंगे, 4 स्टेप, आपको प्रॉब्लम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, रोज़न अप्लाई कर देते हैं थोड़ा। क्योंकि रोज़न ना तो फ़ोन के लिए अच्छा है और ना आपके स्वास्थ्य के लिए, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, दोबारा से वोल्टेज इंजेक्ट करके देखो, तुरंत यहीं पर होगा प्रॉब्लम जो है। ठीक है, देखो मेल्ट होना शुरू हुआ, बट ये काफ़ी आराम से मेल्ट हो रहा है। आराम से इसलिए क्योंकि यहाँ पे एम्पियर हमने कम दिया है। अब ज़रा सा आप एम्पियर बढ़ा देंगे यहाँ पर, अब ये तुरंत मेल्ट कर देगा इसको। ठीक है, मेल्ट होता हुआ दिख रहा है, यही प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो इसको हम रिमूव करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगी दिक्कत। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आए, देखो अभी तुरंत ये मेल्ट हुआ है। ठीक है, इसको सिर्फ रिमूव करना है, चाहो तो आप इसको तोड़ करके भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो इसको ये भी कर सकते हैं। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो कैपेसिटर को तुरंत पूरा ब्रेक कर देना चाहिए। क्या होता है, गलती से आपने लगा दिए तो भी प्रॉब्लम। ये तो डेमोन्स्ट्रेशन करना था इसलिए हमने इसको दोबारा से यूज़ कर लिए, प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद में। तो उधर जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। ठीक है, हम दोबारा से चेक कर लेते हैं उसको एक बार। ये देखो, यही शॉर्ट था कि नहीं। ठीक है, यही धुआंधाड़ी कर रहा है। ठीक है, यही शॉर्ट था। इतना हाई वोल्टेज हम वहाँ पर नहीं दे सकते थे। बैक करके इसका शॉर्ट किलर बंद करते हैं और डीसी मोड पे दोबारा डालते हैं। कहाँ गया बोर्ड। ठीक है, ये रिमूव हो चुका है। अभी हम इस पर लगाएंगे नहीं, पहले हम चेक करेंगे। चालू करने से पहले एक बार यहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं दोबारा। ये है ग्राउंड साइड और ये है हमारा ये वोल्टेज साइड। अभी देखते हैं यहाँ पे रीडिंग में कोई चेंज आया क्या वी बैट की। रीडिंग अब भी वैसे ही है। ठीक है, वीपीएच के पास। ठीक है, रीडिंग यहाँ पर भी वैसे ही है अब भी। एक यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी क्रैक है, आईसी भी ओके, हल्की क्रैक थी। लेकिन साथ में यहाँ पर देखो एक मेल्टेड बॉल है, कहीं इसका तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो हो सकता है किसी सेक्शन में अब भी लीकेज हो, पॉसिबिलिटी अब भी है कि कोई इस सेक्शन में लीकेज हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम एक बार इसको ऑन करके देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। डीसी दोबारा कनेक्ट करेंगे। सर्किट ऑन है कि नहीं है, रीडिंग के बेस पे आपको इजी तरीके से बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए कि सर्किट ऑन है कि ऑफ है। इससे ये होगा कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो रीडिंग को समझने की वो बढ़ेगी। तो अब मैं यहाँ पर पावर की प्रेस करूँगा। यहाँ पर पावर की लगा, इधर ये लगा करके भी हम पावर की प्रेस करेंगे और देखेंगे कि ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, नॉर्मल एम्पियर कंजप्शन हो रहा है 60 के आसपास का, और वापस ज़ीरो हो गया। अभी आपको लग रहा होगा कि ये लो बूटिंग में चला गया है, ठीक है, बट ये लो बूटिंग नहीं है। बैटरी के बिना फ़ोन जो होते हैं वो कुछ मॉडल चालू नहीं होते। तो बैटरी कनेक्टर दोबारा हम लगाएंगे। लगाने के बाद में दोबारा से चेक करेंगे पावर की प्रेस करके। ठीक है, अभी भी ये फ़ोन ऑन नहीं है। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हो सकती है आगे, क्योंकि शॉर्टिंग तो हमने रिमूव कर दिया था, उसके बाद हमने भी चेक नहीं किया था कि ये फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग देखते हैं पहले। हो सकता है आईसी के नीचे शॉर्टिंग हो या आईसी में ये क्रैक के कारण ना हो रहा हो। तो हम थोड़ा बारीकी से देखते हैं कि आईसी का इंटरनल कोई लाइन डैमेज तो नहीं हुई इसके कारण। देख सकते हैं यहाँ पर, देखने से लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये चार जो दिख रहा है ये पॉइंट हो। ठीक है, तो ये आईसी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, नो डाउट, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक बार यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करते हैं। शॉर्टिंग तो वैसे चली गई थी, हमने देखा था। बाकी तो सभी लाइन ओके है। थोड़ा सा हीट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब सीटीसी यूज़ किए थे, सीटीसी के बाद में हमने इसको हीट नहीं किए। ये भी एक गलती हो सकती है। ठीक है, इसके नीचे सीटीसी है काफ़ी मात्रा में, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, जो कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। दोबारा से एक बार हम चालू करके देखते हैं। ठीक है, वी बैट साइड हम लगाते हैं एक बार, और यहाँ पर पावर की प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये फ़ोन अब ऑन हो चुका है। ठीक है, तो एक ये भी चीज़ होती है जो आपको ध्यान देनी है जब आप काम करते हैं,
तो कभी भी CTC वगैरह यूज़ कर रहे हैं थोड़ी सी सावधानी से यूज़ करेंगे। अगर ये चीज़ हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि इससे आप समझ जाएं, तो ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि स्टूडेंट काम करते हैं, ये गलती कर देते हैं, उसके बाद में सेट कई बार ऑन नहीं होता, ख़राब हो जाता है, काफ़ी प्रकार की दिक्कत आ जाती है। तो ये आपका सैमसंग गैलेक्सी A10 चालू हो चुका है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे इसलिए चालू कर रहा हूँ ताकि कोई ये ना बोले कि आपने बोर्ड चेंज कर दिए या कुछ भी ऐसा वैसा, इसलिए हम माइक्रोस्कोप के नीचे ही सब कुछ आपको करके बता रहे हैं। तो ये ग्राफिक आ गया है, ठीक है। 23 बजा है, पता नहीं कहीं पर भी ये स्टक वगैरह नहीं है, चालू है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको काम करना है। लॉक मुझे नहीं पता, जान के हम क्या करेंगे। हो गया, ठीक है। बाकी अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। 15 सितंबर की क्लास है, नीचे दिया नंबर मेरा है, आपको इसी पे कांटेक्ट करना है। डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और चाहें तो व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।